तो माय डियर, आप लोग इस समय 12th के इतिहास पढ़ेंगे नहीं? तो सबसे पहले तो मैं ये इसमें से वेरीफाई कर लूं कि जितने भी बच्चे हैं इसमें से कौन कौन ऐसे छात्र हैं जिसका इतिहास मेन विषय में नहीं है कोई ऐसे? सबका इतिहास है। चलो माय डियर, थैंक यू सो मच। इतिहास की क्वांटिटी, इसका मतलब संख्या ज्यादा है आप लोग नहीं तो और वैसे तो मजाक से पढ़ाते ही है, थोड़ा सा और मनोबल बढ़ गया कि बहुत सारे जानते हैं। एक चीज सुने आप लोग, ये जो कलाकार होते हैं स्टेज पर, उसको कला दिखाने में मजा कब आता जानते हैं? जब दर्शक हो नहीं, जब पब्लिक उसका सपोर्ट करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। इतिहास में वो जो सपोर्ट करने वाले की संख्या है ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो मैं नहीं भी चाहूं फिर भी बेटर होगा नहीं। चलो मैं आओ, तो बात कर रहे थे अपना लोग इतिहास की। नहीं सुने होंगे और पढ़ते भी आए हैं आप लोग शुरू से नहीं इतिहास के विषय में। आज भी थोड़ा सा जान लीजिए, उसी में थोड़ा सा और ज्ञान को बढ़ा लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं नहीं, ऐसे ही लिखते हैं ना इतिहास। और इंग्लिश में कभी कभी आप लोग मिस कर जाते हैं लिखने नहीं, हाँ लिखने में मिस कर जाते हैं। और आज लिखे हम हिस्ट्री, ये हो गया आपका इंग्लिश में, ये हो गया आपका। अब हम लोग आज बात करेंगे इतिहास। तो आज भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतिहास क्या है जानेंगे और इतिहास क्यों पढ़ा जाता है। दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोग जो आज के विषय में पढ़ेंगे, आज के टॉपिक क्या रहेगा मेरा पहला, इतिहास क्या है। थोड़ा सा पढ़िएगा तो मजा आएगा नहीं। इतिहास क्या है, इसको जानेंगे हम लोग। और दूसरा जानेंगे इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास को ये ये दो चीज आज हम लोग समाप्त करेंगे जितना समय है उसके अंतर्गत। इतिहास क्या है, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले ध्यान को एकाग्र कर लीजिए। अभी इससे पहले दूसरा विषय पढ़े थे, उस पर से फीता को उतार कर इस पर चढ़ा लीजिए। देखिए आप लोग, जब एक इंजन होती है और उसमें ऐसे टेक्निकल बनाते हैं कि तेल पेरने वाला भी, गेहूं पीसने वाला भी, धान कुटने वाला भी, अन्य काम करने वाला भी सिस्टम रहता है नहीं। जब उसको धान कुटना होता है तो धान पर फीता चढ़ा देता है, जब तेल पेरना होता है तेल पर फीता चढ़ा देता है। इंजन एक ही है। तो जस्ट लाइक आप लोग को भी कर रहे हैं कि इससे पहले दूसरा विषय पढ़े थे, अब उसमें से फीता को हटाकर हिस्ट्री वाला पर चढ़ा दीजिए। आइए चढ़ा लिए, आ जाओ मैंने जहां भी इतिहास लिखा हुआ हो और इतिहास की बात हो रही है तो वो किस दृष्टि से हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, सबसे पहले जानेंगे। तो ये शब्द ले लीजिए पहले। सबसे पहले आप देखिए, इतिहास जो ये शब्द है, ये माय डियर दो शब्द से मिले हैं, तो इति और ये सब ही जानते हैं नहीं, इति प्लस हास। माय डियर यहाँ पर इति का अर्थ होता है बिता हुआ। बिता हुआ का तात्पर्य हो गया जो कुछ हो चुका है उसको कहते हैं बिता हुआ।
अर्थात अभी आप के रास्ते में जो आए, कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या हो गया, एक तरह से बीत गया। आपके दादाजी थे, वो डेथ कर गए, वो कुछ कहानी बना के गए थे, कुछ संपत्तियां रच के गए थे, वो घर बना गए थे, तो क्या हो गया, बीता हुआ। अर्थात इतिहास, बीता हुआ, ये दो शब्द जो है, बीता हुआ और हास का अर्थ होता है कहानी, घटना। अर्थात बीती हुई कहानी, बीती हुई बात को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अर्थात हम अगर इतिहास की बात करेंगे तो बीती हुई बात की बात करेंगे, बीती हुई घटना की बात करेंगे, बीती हुई कहानी की बात करेंगे। जिस बुक के ऊपर अगर इतिहास लिखी हुई हो तो समझ जाइए इसको पढ़ने से हमें किस चीज का ज्ञान प्राप्त होगा, बीती हुई बात, बीती हुई कहानी की, बीती हुई घटना, उसे वो कहते हैं इतिहास। अर्थात एक शब्द में क्लियर हो गया, इतिहास हमें बीती हुई बात, बीती हुई कहानी, बीती हुई घटना की जानकारी देते हैं। अब हम जब थोड़ा सा परिभाषा बनाएंगे तो सामाजिक विज्ञान तो जोड़ेंगे ही। मैंने बताया था कि सामाजिक विज्ञान, ये सब इतिहास किसका भाग है, सामाजिक विज्ञान। इस पर चर्चा किए थे और इतिहास में एक बार थोड़ा सा बस 30 सेकंड और बर्बाद कर देते हैं। मैं हम जब भी परिभाषा बनाएंगे तो इतिहास, भूगोल जो है वो किसका भाग है, पार्ट है सामाजिक विज्ञान। एक बात, चूंकि बच्चा सब नहीं थे, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, ये जो सामाजिक विज्ञान की बात किए थे हम, सामाजिक विज्ञान, ये जो बात किए थे, और मैं कह रहा हूं कि ये जो है इतिहास सामाजिक विज्ञान का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, इसको मैंने बताया हूं और फिर से एक बार कर देता हूं। चाहे इतिहास की परिभाषा दूं, इकोनॉमिक्स की परिभाषा दूं, भूगोल की परिभाषा दूं, तो हम सब में लिखाएंगे, या सबको दिखाना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि उसका जो हेड बॉस है कौन है, इसी का हिस्सा है। तो पहले तो इसको भी जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा। ये सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान का मतलब हो गया मैं, ये सबसे पहले दो शब्द है इसमें, समाज और विज्ञान। तो सबसे पहले हम समाज का मतलब समझेंगे। यहाँ जाए बताते हैं, यहाँ पर समाज, ये शब्द का विश्लेषण कर देते हैं। नहीं तो सबसे पहले ये शब्द का मतलब है, ये शब्द आया कहां से, समाज से। कहां से, समाज, इनसे ये बना, इनसे ये बना, ध्यान देना, इनसे ये बना। तो इसका क्या मतलब, समाज का मतलब हुआ लोगों के समूह, लोग जहां रहते हैं उसके समूह, लोगों के आवास के समूह, वो क्या हो गया, समाज हो गया। अब समाज में जितने काम होते हैं, जितने भाग है, जितने क्षेत्र है, वो सब क्या कहलाएगा, समाज कहलाएगा। अर्थात समाज में खेती करता है लोग, तो खेती करना क्या कहलाएगा, सामाजिक पहलू कहलाएगा। दुकान करते हैं कोई, तो दुकान करना सामाजिक कहलाएगा। अर्थात इस समाज के लोगों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी चीजें हैं, वो सब क्या कहलाएगा, समाज। और विज्ञान मतलब होता है कि किसी भी चीज का ज्ञान हासिल क्रमबद्ध रूप से करना, किसी चीज का विशेष ज्ञान, संक्षेप किसी चीज का विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो सामाजिक विज्ञान अर्थात समाज के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक ज्ञान अर्थात समाज के एक एक पहलू का अध्ययन करना,
या कराने वाले विषय सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं। चाहे दुकान करता है, चाहे खेती करता है, चाहे भैंस चराता है, या चाहे पढ़ाते हैं, वो सारे गतिविधि, घर कैसे बनेगा, शासन कैसे होगा, इन सारे गतिविधि क्या कहलाते हैं, सामाजिक विज्ञान कहलाते हैं। और हम लोग इसको अध्ययन की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान को कई मुख्य पार्टों में बांट लेते हैं, और उसी का भाग एक कौन है, इतिहास। उसी सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है कौन, इतिहास। समझ में आएगा सामाजिक विज्ञान। तो मैं इतिहास को परिभाषित करने जा रहा था, और मैं बता रहा था कि इतिहास सामाजिक विज्ञान का वह हिस्सा है, नहीं इसका है ना, वह हिस्सा है जिसमें बीती हुई बात, बीती हुई घटना का अध्ययन किया जाता है। क्या इसमें समझने में दिक्कत नहीं है? इतना अगर कर देते हैं, इतना एक लाइन लिख लेते हैं, एक लाइन दिमाग में रख लेते हैं, तो इतिहास की परिभाषा पूर्ण हो गई। यही समझिए, पूर्ण नहीं, छोटा परिभाषा नहीं होगा, पूरा चीज समझ गई। और मैंने अभी भी कहा कि जिस बुक के ऊपर इतिहास लिखी हुई है उसके अंदर आप अगर अध्ययन करेंगे तो किस चीज का अध्ययन करेंगे, बीती हुई बात, बीती हुई कहानी का अध्ययन करेंगे। राइट, ओके। तो आपने इतिहास क्या है समझ में आ गया, इतिहास क्या है। अब थोड़ा सा और जान लीजिए, थोड़ा सा और। यार इतिहास का जनक कौन है, हेरोडोटस है। इतिहास का जनक हेरोडोटस। जनक अर्थात जो शुरू में इसका रूप दिया वही जनक कहलाता है, हेरोडोटस। ये माय डियर इसके जनक। अर्थात सबसे पहले इतिहास शब्द को हेरोडोटस साहब ही सजेस्ट किए थे और यही उपयोग किए थे। बीती हुई बात को इन्होंने कलेक्ट करके उसके नाम ऊपर में क्या रखा, इतिहास, और उसका मीनिंग देखने के बीती हुई हाथ, अर्थात कहा कि इसमें बीती हुई बात संकलित है। समझ रहे इतिहास क्या है ये। और बताएंगे आप लोग को, इधर हम संक्षेप में पहले बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे पहले कोई विषय पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके अंदर उसका क्या करते हैं, हम बूंदी देते हैं, तब ना घर बनेंगे। ये मेरा बूंदी देना हुआ, आपके दिमाग में इतिहास का मैं एक बूंदी दे रहा हूँ, और ये पहले तो जानेंगे ना कि यहाँ बूंदी जो पढ़ रहा है तो किस चीज का पढ़ रहा है। तो आपने देख लिया किस चीज का पढ़ रहा है, इतिहास, और इतिहास जान भी गया। अब इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, ये समाप्त हो गया ना मेरे। इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, तो बीती हुई बात की जानकारी देते तो उससे क्या होगा, मर गया कोई तो मर गया, है ना क्वेश्चन में दिया कि इतिहास की हमें जानकारी क्यों होनी चाहिए, सीख के क्या करेंगे, है ना क्वेश्चन। जो बीत गया झूठ मूठ का बर्डन सब उसको काहे पढ़ेंगे हम ना, बीत गया बीतने जो थाने उसको काहे पढ़ेंगे, शिक्षा मिलेगा उससे कौन शिक्षा मिलेगी। थोड़ा दिमाग लगाओ मैं, इतिहास क्यों, क्योंकि हर विषय जो आपको दिया गया है उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है छुपा हुआ। तो आज इतिहास जो विषय दिया गया है उसके पीछे जो राज है उस पर से पर्दा हटाना है अभी तुरंत। बातों से परिचित होने के लिए इतिहास, क्यों बीती हुई बात को परिचित होंगे हम, ये भी तो देख लीजिए ना, परिचित क्यों, जो से होंगे क्यों, होंगे क्यों, पढ़ने में सीखने के लिए मिलते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। ये हुआ बात, एक निकल के आया कुछ धन से रस, दो टपक टपका कुछ नहीं और कोई
बहुत अच्छा कहा इन्होंने कहा इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या किए और क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या उसके सोच पूरी हो गई, नहीं पूरी हुई तो मैं पूरा करूंगा। समझे? उन्होंने किस आधार पर चल रहे थे और उसी आधार पर हम भी चलने का प्रयास किए। कोई समस्या था, उसका सोल्यूशन उन्होंने कैसे कर रहे थे, उसका समस्या का सोल्यूशन मैं भी उस तरह से करूंगा। नया सोल्यूशन खोजने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके सोल्यूशन को तो खोजा हुआ सोल्यूशन है, बेहतर भी बनाओ, उसी को बेहतर बनाते हैं। वो सोल्यूशन छोटका मिला, उसको क्या करते हैं, डेवलप कर देते हैं अपने ज्ञान के आधार से। आज प्रेजेंट टाइम में आप देख लीजिए कि जो भी चीज अपने यहाँ हो रहा है, अगर बढ़िया इतिहासकार आपके पास बैठ जाए और आप बैठ जाए, विद्वान लोग बैठ जाए, तो एक भी गतिविधि ऐसे नहीं है कि न्यू है, सब डेवलप है। अर्थात हमारे इतिहास बीती हुई जो बात है, बीती हुई जो काम है, बीती हुई तकनीक जो है, उसी को डेवलप कर रहे आज हम मानते हैं इसको। तो जब वो रहेगा आधार तब तो हम सिखा कर सकते हैं कि डेवलप का आधार मेरा क्या है, अगर हम अपना डेवलप करना चाहते हैं तो मुझे इतिहास पढ़ना ही होगा, तब हम डेवलप करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, डेवलप करने के लिए इतिहास करने की जरूरत होती है। अब देखिए एक छोटी सी चीज मैंने एक वीडियो में भी देखा था, एक न्यूज में भी देखा था कि हमारे जो अमेरिका है, हमारे वर्ल्ड की जो अमेरिका है, सुपर पावर है। देखिए हर देश की अपनी अपनी पुरानी इतिहास है, पुरानी शास्त्र है, पुरानी ग्रंथ है। और हमारे भारत में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, पुराने ग्रंथ। ऋग्वेद का नाम सुना हो, सबसे पुरानी ग्रंथ दुनिया की, वो हमारे देश में। और उस वेद में ऐसे ऐसे बातें लिखी हुई हैं कि आज अमेरिका के वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। एक बनावटी कहिए, अच्छा बनावटी बातें भी कब आती है जानते हैं? मैं हमारे पास खिलौना कोई आता है, आज जेसीबी वाला खिलौना मिलता है, देख रहे हैं बच्चा सब क्या कहता है जेसीबी वाला, तो वो खिलौना कब आया? जब कहीं ना कहीं रियल में है। कोई बात करता है, कोई डुप्लीकेट बनाता है, कब कहीं ना कहीं रियल में है। तो महाभारत जब हो रहे थे तो एक कौरव था एक तरफ, एक तरफ पांडव था। तो कौरव के जो पिता थे धृतराष्ट्र थे, वो अंधे थे। जब वो अंधे थे तो उन्होंने कहा, संजय नाम थे शायद उसके पास, हाँ, संजय को कहा कि यार क्या हो रहा है, वो रण खेत में क्या हो रहा है, किसकी शक्ति क्या है, कैसे हो रही है? तो कहा कि महाराज मैं अपने दीप शक्ति से अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। किसका? और मैंने लाइव दिखा दिया उसको, लाइव दिखाया। एक काल्पनिक बात थी तब तक, जब तक ये हम लोग आज मोबाइल पर जो लाइव करते हैं वीडियो, और आज जब लाइव आया मैं जब उसे कंपेरिजन करो तो उनको कैसे लाइव दिखाया था। पहले तो है इससे कैसे संभव हो सकता है, तो वहां हो रहा था यहाँ कैसे देख लेगा, आज कैसे देख रहा है यार, उसी का विकसित रूप है वो। तो हमारे पूर्वज कब कर जब वो कहा कि लाइव कास्टिंग दिखाएंगे आपको, तो कहीं ना कहीं सिस्टम होगा। जब उसमें देखे थे कि रावण जो है पुष्प विमान चाहते हैं, एकदम हवा में उड़ रहा है, तो कह रहे थे कि सब बनावटी बातें मन करते हैं। और आज हवाई जहाज उड़ रही है सूत्र पर, हवाई जहाज उसी सूत्र पर उड़ रहा है। अगर देखा जाता है ऋग्वेद इत्यादि को, पुराने ग्रंथ को जब पढ़ा जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है, तो आज के विद्वान दंग रह जाता है। और अब वो पीछे वाले बात को काटने के लिए
वो सोचता है 1000 बार। काटता नहीं है। हम लोग तो बड़ बुजुर्ग के बाद बिना बोले छे बुढ़िया बोले छे नहीं बोल मैंने कभी भी ऐसा बोल तो तुम्हारी इतिहास है तो तुमसे 150 वर्ष की पहले की बात बताएंगे मैंने यार। अब सुनो, उसे डेवलप करके अपना विकास करो, उसमें संशोधन करके। ऐसे मत को क्यों बढ़िया की बोलते बुढ़ा की बोलते, उसको सुनो। मैं अपने जीवन की सच्ची कहानी बताता हूँ आपको। मेरे दादाजी वो बचपन में थे ना, कहते कि सांप को जब जैसे मारते थे वो में कोई, तो पिताजी लोग कहते कि इसको जाके मिट्टी के अंदर दफन कर दो, अंदर कर दो। तो हम दादाजी से मुंह लगे हुए थे, तो हमने गए, बोले दादाजी ऐसा क्यों, उसको क्यों मिट्टी के अंदर करेंगे? नहीं नहीं, उसके आंख में फोटो बन जाता है मारने वाला का, तो इसका जो जोड़ीदार है, इसका जो परिवार का लोग होगा सांप का, वो आएगा, वो फोटो को कैच कर लेगा और जो मारा है उसको जाके ढसेगा, तो मिट्टी के अंदर रहेगा तो नहीं मिलेगा उसको। होता है, दादाजी कहते थे। मैं ये बात लगभग 9वीं क्लास में, मैं 8वीं 9वीं क्लास में हमने इस बात को दादाजी के मुंह से सुने। मैं जब 10th में गया तो एक दिन पेपर पढ़ रहा था, पेपर में लिखा हुआ था एक बात, वो लिखा हुआ था समुद्र के किनारे ही एक मछुआरा को बहुत लंबी चौड़ी मछली मिली, आंख भी उसकी बड़ी बड़ी थी। उसमें एक फोटो जो है, बिल्कुल कैमरा में फोटो खींचते तो कोनो फोटो नहीं बढ़िया बन जाता है, बहुत सुपर फोटो बन जाता है। उसी तरह से उसके आंख में एक बहुत बड़ी फोटो स्पष्ट रूप से बनी हुई थी। किसके आंख में? तो आश्चर्य से लोग दिख रहा था कि यार आदमी का फोटो इसके आंख में। तब तक उसी होके एक महिला है, मुझे पेपर का बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना, ये नहीं बना के मन कर पाते नहीं। मैंने कहा यार मेरे तो पति है, तो सब आश्चर्यचकित हो गया, इसके पति? कल हाँ, पिछले ही सप्ताह मेरे पति जो है डेथ किए हैं समुद्र में डूब के। तब सरकार की तरफ से उस पर वो किया गया कि कहाँ मरे थे, पता चला कि नो पलटा था वहां पर, उस व्यक्ति का फोटो उसके आंख में। तब वैज्ञानिक तरीके से उसका रिसर्च हुआ और तब सामने बात ये आया कि कोई भी जीव जंतु जिस समय अंतिम सांस लेता है, अंतिम क्षण, मरने के बाद मतलब अंतिम सांस, उस समय जो उसके सामने आएगा उसका फिगर बन जाएगा उसके आंख में। और आज उसी चीज को देख के हमारे क्राइम ब्रांच देखेगा, आज के बदमाश जो होते हैं सामने से गोली नहीं मारेगा, पीछे से गोली मारेगा। क्योंकि आज ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया भारत कि सामने से अगर गोली मार रहे हैं आप, तो आपको फिगर उसके आंख में बना है, उस आंख के फिगर से उस क्रैमर का पता कर लेता है। देख ले वो इतिहास। मेरे दादाजी के बात पर यार देखो यार, दादाजी क्या कहते, जो आज खोजा वो पहले मेरा दादाजी बता दिए थे। हाल फिलहाल की बात करता हूँ यार, अगर उस पर हम विश्वास कर लेते, हम वैसे नहीं करते, तो हम भी उसको खोज करते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रही है ना, इतिहास का वैल्यू भी बढ़ रहा है। पहले विज्ञान नहीं थी, पुरानी बातें प्रूफ नहीं हुई थी, तो लोग इतिहास को कुछ वैल्यू देते ही नहीं थे। लेकिन अब दिन प्रतिदिन इतिहास की वैल्यू बढ़ रही है। तो माय डियर, आपने देखे कि इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। आज के बाद तो बड़ा बुजुर्ग के बात में जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं देख रहे इतिहास यही है। इतिहास ने आज बड़ बुजुर्ग का प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। बात के सुनने के लिए अब आपका काम मैंने तब से करें, मैंने तैयार हो जाएगा। इससे पहले तो मैं ना बोले तो आज के बाद सुनने के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। तो शायद समझ में आ गया इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास क्या है। कल होमवर्क नहीं दिए थे आप लोग को? अब ज्योग्राफी पूछेंगे ना? लंबा टाइम हो गया ना। देख लेते, इसमें तो कोई नोट करने वाला चीज है नहीं, एक है जो करने वाला है जरूरत तो कर लीजिए।
नहीं तो कोई बात नहीं। मैं डियर आप लोग बुक जो है ना, बुक कोई भी राइटर, जो राइटर का हो वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। मुझे सरकारी बुक जो है एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी तो मिलता ही नहीं है, एनसीईआरटी का बुक ये मिलता ही है। ओरिजिनल बुक अगर इधर कहीं दिक्कत हो जाए तो दो को ये देखो ये डुप्लीकेट दे दिया, कहाँ से दिया, किससे दिए, आनंद वाला ओरिजिनल नाम लगते हैं करने चाहिए, ऑर्डर नहीं कि भाई ओरिजिनल लो के नाम में देता है, जो बात पर करता है तो कमीशन देता है कोई है, वही पैसा दिया होगा। चलो आप ये तो कहीं से अपना बुक एक ले लीजिएगा, बुक रहेगी तो तब उसको उलट पुलट के देखिएगा। कल से आइए फिर क्या, फिर बैच है मेरा, कल से आइए फिर से इससे आगे। माय डियर कल मैं पूछूंगा इतिहास क्या है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग घर पर जाइएगा तो 10 को परिभाषा लिखिएगा, और कल एक यूनिक परिभाषा, मैं जो बोला हूं वो नहीं, कल एक यूनिक परिभाषा मुझे चाहिए। क्या इतिहास क्या है, ठीक, पूरा माथा में चलना है। अभी पिता रहने दीजिए उसी पर घर पर, काम आएगा। तो मैं आज की क्लास को यहीं पर आज हम विराम देते हैं।